क्यों मनाया जाता है प्रदोष व्रत? जाने पौराणिक कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर शुक्र प्रदोष व्रत 19 सितंबर को मनाया जाएगा। यह व्रत हर महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष में आने वाली त्रयोदशी को रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर शुक्र प्रदोष व्रत 19 सितंबर को मनाया जाएगा। यह व्रत हर महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष में आने वाली त्रयोदशी को रखा जाता है, जो सूर्यास्त के ठीक बाद के पवित्र समय प्रदोष काल को समर्पित होता है। इस बार शुक्रवार को पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा, जो दाम्पत्य सुख, वैवाहिक जीवन की स्थिरता और पारिवारिक समृद्धि के लिए विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होकर जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है यह पावन व्रत और क्या है इसकी पौराणिक कथा। प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष काल भगवान शिव की आराधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। पुराणों और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कलयुग में यह व्रत अत्यंत मंगलकारी है। हर मास की त्रयोदशी पर रखे जाने वाले इस उपवास से भक्तों को पापों से मुक्ति, स्वास्थ्य लाभ, धन धान्य की वृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति का वरदान मिलता है। विशेषकर शुक्र प्रदोष व्रत वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने और संतान सुख प्रदान करने के लिए जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं, जहां देवता उनका दर्शन करने के लिए एकत्र होते हैं। इस समय की गई पूजा से शिवजी प्रसन्न होकर भक्तों के भाग्य को चमका देते हैं। यह व्रत न केवल व्यक्तिगत सुख शांति के लिए बल्कि पारिवारिक एकता और सामाजिक सद्भाव के लिए भी महत्वपूर्ण है। पौराणिक कथा। प्रदोष व्रत की कथा शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों से ली गई है, जो भक्ति की शक्ति और व्रत के फल को जीवंत रूप से दर्शाती है। यह कथा एक विधवा ब्राह्मणी के जीवन से जुड़ी है, जो दर्शाती है कि कैसे शिवजी की कृपा से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक छोटे से नगर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण पंडित एक गरीब मंदिर में शिवजी की पूजा करते थे। उनकी पत्नी एक सौम्य और धार्मिक महिला थी, जिनका नाम अंबिका था। दंपति का एक छोटा पुत्र भी था, जो अभी बाल्यावस्था में था, लेकिन भाग्य ने उनका साथ छोड़ दिया। एक दिन ब्राह्मण पंडित की अचानक मृत्यु हो गई। विधवा अंबिका के पास अब कोई सहारा नहीं बचा। वह अपने पुत्र को गोद में लिए सुबह से शाम तक घर घर भिक्षा मांगने लगी। कठोर धूप बारिश में भी वह कभी हार मानने वाली नहीं थी, लेकिन गरीबी की मार ने उनके चेहरे पर झुर्रियां डाल दीं। एक दिन भिक्षाटन करते हुए अंबिका को सड़क किनारे दो छोटे छोटे बच्चे मिले। वे भूखे प्यासे रो रहे थे। दया से भरकर अंबिका ने उन्हें अपने घर ले लिया। अब उसके पास 3 बच्चे थे, अपना पुत्र और ये 2 अनजान। जीवन और कठिन हो गया, लेकिन अंबिका ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ महीनों बाद एक संयोगवश उन्हें ऋषि शांडिल्य के आश्रम के बारे में पता चला। शांडिल्य ऋषि शिव भक्तों के गुरु माने जाते थे। अंबिका बच्चों को लेकर आश्रम पहुंची और ऋषि के चरणों में गिरकर बोली, हे गुरुदेव, मेरी दशा देखिए। पति के बिना यह जीवन नरकसा हो गया है, कोई मार्ग दिखाइए। ऋषि शांडिल्य मुस्कुराए और बोले, माता, शिवजी की कृपा से सब संभव है। प्रदोष व्रत का पालन करो। हर मास की त्रयोदशी पर शिवजी का स्मरण करो, पूजा करो। यह व्रत जीवन के सभी दोषों को हर लेता है। फिर उन्होंने प्रदोष व्रत की पूरी कथा और विधि सुनाई। अंबिका ने ध्यान से सुना। कथा के अनुसार एक समय देवताओं ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस से युद्ध लड़ा, लेकिन हार गए। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता कैलाश पहुंचे। प्रदोष काल में शिवजी ने तांडव नृत्य किया, जिससे राक्षस का संहार हुआ। उसी काल से यह व्रत प्रारंभ हुआ। ऋषि ने कहा, इस व्रत से चंद्रमा के क्षय रोग का भी निवारण हुआ, जब शिवजी ने उन्हें मस्तक पर धारण किया। अंबिका घर लौटीं और प्रतिज्ञा ली कि वे कभी प्रदोष व्रत नहीं छोड़ेंगी। हर त्रयोदशी को वे उपवास रखती, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाती और रात्रि जागरण करती। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। उनके पुत्र को एक धनी सेठ ने गोद ले लिया, जो ब्राह्मण बालक की बुद्धिमत्ता से प्रभावित था। अंबिका को भी सम्मानजनक जीवन मिला।
लेकिन कथा का मुख्य भाग अभी बाकी था। उसी नगर में एक धनी सेठ रहता था, जिसका इकलौता पुत्र था। सेठ ने पुत्र का विवाह एक सुंदर ब्राह्मण कन्या से कर दिया, लेकिन शादी के बाद पुत्र की हालत बिगड़ने लगी, वह बीमार पड़ गया, धन हानि हुई। सेठ ने ब्राह्मण कुमार यानी अंबिका के पुत्र को बुलाया, जो अब बड़ा हो चुका था। कुमार ने सलाह दी, सेठ जी, शुक्र प्रदोष व्रत रखें, पत्नी को ससुराल भेजें और शिव पूजा करें। सेठ ने वैसा ही किया, लेकिन पुत्र की तबीयत और बिगड़ गई। एक दिन सांप ने उसे डस लिया। वैद्य ने कहा, 3 दिन से ज्यादा नहीं बचे। सेठ रोते हुए कुमार के पास पहुंचा। कुमार ने कहा, चिंता न करें, प्रदोष व्रत की शक्ति असीम है। उन्होंने सेठ को कथा सुनाई, कैसे शिवजी ने चंद्रमा को मृत्यु से बचाया। सेठ ने पत्नी सहित व्रत रखा, प्रदोष काल में पूजा की, चमत्कार हुआ और पुत्र स्वस्थ हो गया, खोया धन लौट आया। सेठ ने अंबिका को बुलाया और कहा, माता, आपका पुत्र शिव भक्त है, यह सब प्रदोष व्रत की कृपा है। अंबिका ने कहा, बेटा, यह शिवजी की लीला है। इस प्रकार प्रदोष व्रत ने एक गरीब विधवा से धनी परिवार तक का सफर तय किया।